उन्होंने धमकी दी है फिर पाकिस्तान को। मिलिट्री फोर्सेस का एक उनकी तरफ से आज ये जो बात हुई है, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने जो भी पॉलिसी अपनाई है वो नाकाम हुई है। नंगे हो गए हैं ये लोग बिल्कुल ही कि जनाब अगर पाकिस्तान अपना माइंड सेट चेंज नहीं करता, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इंतजार ही है कि वहां से कब खबर आ जाए। भारत की इतनी बड़ी सरकार की भी इस पे नजर होगी कि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, क्योंकि आज 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में 4 मरतबा हमने एयर बेसिस पे हमले किए, चेक पोस्ट पे हमले किए, और पाकिस्तान जो है वो सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहे, और उन्होंने कहा है कि जो सिंदूर 2.0 है ये डेडलियर होगा और हमारा जो रिस्पांस है वो पिछले से बहुत तगड़ा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको थोड़े दिन पहले तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बोल रहे थे, फिर आर्मी चीफ साहब भी बोल रहे थे, अभी मजीद उनकी जो लीडरशिप है वो बोल रही है। युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई अपनी की ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान कह रहा है कि वही है बेसिकली, ब्लीड तो हम हो रहे हैं छोटे छोटे कट से। रोज किसके फौजी शहीद होते हैं? पाकिस्तान के। टीटीपी किधर है? पाकिस्तान में। बीएलए किधर है? पाकिस्तान में। क्या रोज बलूचिस्तान में केपी के अंदर, क्या पाकिस्तान के अंदर फौजी शहीद नहीं हो रहे और अवाम पे हमले नहीं हो रहे? तो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर मुझे ये बताएं कि हु इज ब्लीडिंग द अदर, कौन किसको जो है वो कट लगा रहा है, कौन किसको कट किसको लग रहा है? ये जरा सवाल दिए, समझे तो सही जरा। ये कट किसको लगा रहा है और कौन लगा रहा है और कैसे लगा रहा है, इसको जरा थोड़ा सा आप स्टडी करें और ये जरा सुने ये क्या कहते हैं जनरल साहब। कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसेस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग, सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। सो दैट्स व्हाई हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है, और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया इज प्लानिंग समथिंग, ये कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड इंडिया इज प्लानिंग दिस थिंग विद द सपोर्ट ऑफ अफगानिस्तान, कि अगर दोनों साइड से हम पाकिस्तान को स्क्वीज कर लें। एक पॉइंट था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी से पहले। मैं जरा बता दूं कि भारत की डेट इकोनॉमी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उसका ये हाल है कि हैदराबाद में अमेरिका की फार्मा जायंट एली लिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और यह है कि एक तरह से यूँ समझ लें कि ये डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की ही एक कंपनी का जवाब है। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर भारत आए थे 100 से ज़्यादा बिजनेसमैनों को लेके। तो ये होते हैं इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, और ये होते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जेन्युइन एफर्ट्स, जो कि हमें नज़र आ रही है भारत में। केयर स्टारमर मिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, यशराज फिल्म स्टूडियो में गए, वहाँ पे उनको ऑफर की कि आप आएँ हमारे इंग्लैंड में, फिल्में क्यों नहीं बनाते। और अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं अर्सला, वो भी भारत से मिली थी, और उन्होंने भी कहा कि हम इसी साल चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन जाए। कुछ यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के साथ भारत के ऑलरेडी एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। केयर स्टारमर ने अपनी विजिट के दौरान इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकोनॉमी की बात का जवाब दिया, और उसने कहा कि इंडिया की रैपिड इकोनॉमिक राइज से हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, और बोला कि कंट्री इंडिया ट्रैक पे है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पे 2028 में। नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम 100 मेंबर्स का डेलीगेशन लेके आए हैं बिजनेसमैन का, और हम चाहते हैं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान इकोनॉमी बेहतर हो।
अजीज दोस्तों, एक और चीज मैं बता दूं कि चाइना ने भारत को गारंटी मांगी है कि हम आपको जो रेयर अर्थ मिनरल देंगे वो अमेरिका में ना पहुंचे, उसकी हमें गारंटी चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना ने एम्बार्गो रखा हुआ था ना, जो भारत को सप्लाई का रेयर अर्थ मिनरल्स का, वो एम्बार्गो हटा दिया है और उसने कहा कि हम भारत को वो सप्लाई करने को तैयार हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि ये अमेरिका को ना जाए, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल, जो चाइनीज हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल है ना, वो इस वक्त चाइना के पास हैं। 44 मिलियन टन तकरीबन है। यूँ समझ लें कि दुनिया का जो टोटल रेयर अर्थ मिनरल है उसका 40% चाइना के पास है, और दुनिया चाहती है चाइना से वो खरीदना, लेकिन चाइना ने अमेरिका के ऊपर इसकी पाबंदी रखी हुई, और चाइना ने आजमाया हुआ है कि पाकिस्तान चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ चीज़ें अमेरिका को फ़ौरन दे देता है कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान अमेरिका का एजेंट है। तो भारत से ये गारंटी मांगी और भारत ने कहा कि ऑफ कोर्स हम तो ऐसी कोई चीज़ करते हैं नहीं। अजीज दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के मोहम्मद औरंगजेब हैं, वो वॉशिंगटन पहुंच गए, 6 दिन के लिए गए। ये लोग 1-2 दिन के लिए नहीं जाते, इनके पास टाइम होता है, फारिग लोग हैं, इनके पास काम तो कुछ करना नहीं होता, सारा काम तो फौज कर रही होती है। तो ये 6 दिन के लिए गया है भीख मांगने के लिए, वर्ल्ड बैंक और IMF से डील करने के लिए, क्योंकि पीछे नंगे हो गए हैं ये लोग बिल्कुल ही। फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे वर्ल्ड बैंक हाल ही के टाइम में पाकिस्तान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे बहुत ही भारत को सस्पिशन पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान ज़रूर कुछ मिस एडवेंचर की तैयारियां कर रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भारत के जो आर्मी जनरल्स हैं और भारत के आर्मी चीफ सहित सब ने ये बयान दे दिया है, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, कि अगर पाकिस्तान इस बार कुछ करता है तो ऑपरेशन सिंदूर में जितना ज़्यादा और भारी नुकसान पहुंचाया गया था पाकिस्तान को, उससे भी ज़्यादा नुकसान इस बार पाकिस्तान को पहुंचाया जाएगा, और भारत इस बार रुकेगा भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत रुक गया था। हाल ही में इंडियन आर्मी के एक चीफ ऑफिशियल ने ये बात बोली कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा वो ज़्यादा डेडलियर होगा, और इसी बात को सुनकर पाकिस्तान के अंदर चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं भारत हम पर फिर से हमला तो नहीं कर देगा। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत उन पर हमला तभी करेगा जब पाकिस्तान वो काम करेगा जो भारत नहीं चाहता कि वो करे, और ऐसी स्थिति में भारत को कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि भारत को ये चीज़ अच्छे से पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में इतना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस को डैमेज हो चुका है कि उसे रिपेयर करने में उन्हें सालों लगेंगे, और इस वक्त उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। और अगर इस वक्त भारत हमला करता है तो पाकिस्तान एक सिटिंग डक होगा, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है।